माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन पूजा विधि में आपको बताऊंगी। इस दिन आप हरि विष्णु की है वो पूजा कर सकते हैं। आप कृष्ण जी भी विष्णु का अवतार ही हैं, तो आप कृष्ण जी राधा की फ़ोटो भी ले सकते हैं। आप चाहे लड्डू गोपाल ले सकते हैं, आप चाहे विष्णु भगवान ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको फ़ोटो रख लेनी है। उसके बाद थोड़े से तिल रख लेने हैं आपको, और उस पर आपको जो ये लोटा है ये आपको रखना है। जल यहाँ पर आपको रखना ज़रूरी है पूजा विधि के अंदर। और उसके बाद आपको है ना इसमें दीपक दीपक प्रज्वलित करना ज़रूरी है। घी का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है, तो आपको घी का दीपक है वो ही प्रज्वलित करना है। तो हम घी का दीपक रख लेंगे। तो पूजा है वो 11 के दिन ही इसकी पूजा की। जैसे भगवान को पीले फूल बहुत अति प्रिय होते हैं, भगवान विष्णु को, तो आप पीले फूल अवश्य ही रखें पूजा के अंदर। तो ये पूजा आप सुबह शाम दोनों टाइम आपको करनी है। तो पीले वस्त्र भगवान को अति प्रिय होते हैं, पीले फूल अति प्रिय होते हैं, तो इसलिए हम पीले चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी को चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, और फिर उसके बाद में हम जो अपनी पूजा विधि है वो शुरू करेंगे। और भगवान को चंदन का तिलक हमेशा करना चाहिए। तो हम यहाँ भगवान को चंदन का तिलक भगवान को कर देंगे, और खुद के भी चंदन का तिलक है वो कर लेंगे। तो चंदन का तिलक करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो हम चंदन का तिलक कर लेंगे। उसके बाद आपको है वो जो है भोग समर्पित करें। जैसे जिस ऋतु का फल है, जैसे यहाँ पर मैंने बेर ली हैं, तो आपको फल अर्पित ज़रूर करने चाहिए भगवान को। हमने यहाँ पर बेर ले लिया है, और थोड़े से तिल हम इस लोटे के अंदर भी डाल देंगे। और फूल आप इसके अंदर डाल सकते हो, पीले फूल वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये लोटा हम सूरज भगवान को चढ़ाएंगे कथा सुनने के बाद में। और उसके बाद ही, क्यों कथा सुनने के बाद में ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम चलिए इसके साथ साथ इस तरह से पूजा करने के बाद थोड़े से तिल और फूल लेकर अपने हाथ में हम कथा है वो शुरू करते हैं, और हमें कथा सुन लेनी चाहिए। तो कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की है जो ये कथा है, प्राचीन काल में इंद्र की सभा में जो है वो मन्यवान नाम का एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नव यौवना पत्नी में पड़ा था। इस कारण गाते समय उसकी लय ताल बिगड़ गई। इंद्र ने कुपित होकर उसे श्राप दे दिया कि तू जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसी हो जाए। वह अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इंद्र से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करने लगा कि अपना श्राप आप वापस ले ले, परंतु इंद्र ने उसे सभा से बाहर निकलवा दिया। घर आने पर उसने देखा तो वास्तव में उसकी पत्नी राक्षसी बन चुकी थी। श्राप के निवारण के लिए उसने अनेक यत्न किए, परंतु सब निष्फल रहे। अचानक एक दिन उसकी भेंट ऋषि नारद से हो गई। नारद जी ने उसे श्राप की निवृत्ति के लिए माघ शुक्ल एकादशी को व्रत तथा भगवत कीर्तन करने की सलाह दी। मल्यवान गंधर्व ने एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी पिशाच देह से छूट गई और अति सुंदर देह धारण कर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। ये जो कथा है ये आप इस एकादशी को सुन सकते हैं, और कथा सुनने के बाद ही आपको सूर्य भगवान को है वो जल अर्पित करना है। और इस कथा को आप सुबह सुन लीजिए, और सुनने के बाद में शाम को आपको पूजा, जो मैंने जिस तरह से विधि बताई है, शाम को आपको पूजा करनी है। और पूजा के साथ साथ आप फिर वो जो जब कथा सुन ले तो ये जो आपने तिल है और फूल है ये लोटे में अर्पित कर दीजिए, और इस लोटे को आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, तो उसके बाद आरती कर लीजिए, और आरती के साथ ही आपकी ये पूजा विधि है वो संपन्न हो जाती है। तो आरती आप अच्छे भाव से, अच्छे मन से इस व्रत को कीजिए। ये आपके हर मनोकामना करने वाला ये व्रत है। तो आप इस तरह से इस व्रत को और पूजा विधि को कर लीजिए, ये आपके सारे कष्टों को दूर कर देती है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिए। ये बहुत ही आसान पूजा विधि है, आप इस तरह से पूजा विधि कर सकते हैं। राम राम सब।